सीधे बन के आता था उसको चार्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता? चार्टर। जो डायरेक्ट बन के आ जाता था उसे चार्टर्ड कहा जाता। और जो यहाँ बन के आता था उसे भारत शासन अधिनियम कहते। उसे क्या कहा जाता? अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और जो उधर बन के आता था उसे चार्टर्ड एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। तो 1857 की क्रांति से पहले, जो 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय बहुत कमजोर हैं, इनको सताया बड़ा इजी है। इंग्लैंड से बना बनाया रेडीमेड कानून आता था, इन पे थोप दिया जाता था, उनको लगता था यही है। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, ऐस हुमच के पिटाया सब अंग्रेज सब, उन सबको लग गया कि इंग्लैंड के बने कानून से भारत चलने वाला नहीं है। वहां की पुलिस गुड मॉर्निंग करती है, यहाँ की पुलिस गुड मॉर्निंग करने लगे ना, तो टोपिया पहन के चक्कर है। चचा टोपिया तो बड़ा मस्त हो लो, दरोगा लोग की कौन सी, बड़ा बाबू की छोटा बाबू, खिलवाड़ बना देंगे सब। हमारे यहाँ पुलिस देखते हैं, इधर इधर गाड़ी साइड लगा यहाँ पे। तो हम लोग का अलग पुलिसिंग है, उन लोग की पुलिसिंग अलग है। तो इसलिए हमारे देश में चार्टर्ड सक्सेस होने वाला नहीं था। इंग्लैंड से बना बनाया रेडीमेड कानून को क्या कहा गया? चार्टर्ड। और जो अंग्रेज सब पिटाया सब भारत में, और भारत में पिटाइले के बाद जब 1857 की क्रांति के बाद जो कानून आया वो क्या हुआ? अधिनियम, अधिनियम। तो अधिनियम और चार्टर में तो अंतर समझ में आ गया। शुरुआत में तो जो आएगा वो चार्टर्ड आएगा, शुरुआत में क्या आएगा? चार्टर, बाद में क्या आएगा? अधिनियम। तो पहला देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए इंग्लैंड का जो राजा था ना, बहुत चालाक आदमी था। जैसे कोई कंपनी बनाया, ठीक है, सपोज कीजिए कि जैसे जगमोहन किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, इसके पास पावर है, सब कुछ है। अब ये कहेगा किसी अपने करीबी से कि एक कंपनी तुम बनाओ, कंपनी बनाया, उस कंपनी की ये इसने क्या किया? हिस्सेदारी ले लिया। इस कंपनी के 50% हिस्सेदारी जगमोहन। अभी बताइए, जिस राज्य का एक मुख्यमंत्री है, उस राज्य में जितना पुल बनेगा ये उसी कंपनी को देगा, सड़क बनेगा उसी कंपनी को देगा, कंपनी की सुरक्षा भी करेगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा कंपनी रखेगी, आधा किसको देगी? हाँ, जगमोहन। आधा दे देगी जगमोहन को, कोई दिक्कत? तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, आधा किसको दे दिया? जगमोहन को दे दिया, कोई दिक्कत? जगमोहन। अब यही हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसमें राजा का इनडायरेक्टली पैसा लगा था, इसलिए वो चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करे, इसलिए उसे सैनिक मदद भी देती थी। जबकि में जियो भी चलना चाहिए। अब भारत सरकार जियो को रोक लगा दे कि नहीं तुम अफ्रीका में नहीं जाए। एयरटेल इंडिया से ज्यादा पैसा कमाता है, कहां से? अफ्रीका से। समझे क्या कि नहीं? यहाँ तो जियो सबका बैंड बजा दिया अफ्रीका से। तो क्या भारत सरकार उसे रोक लगाएगी? नहीं लगाएगी। लेकिन अगर रोक लगाएगी तो भेदभाव हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंग्लैंड की, तो राजा चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या रहे, यहाँ रहे, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट ज्यादा था, राजा को प्रॉफिट ज्यादा था। लेकिन बाकी का कंपनी लगे सब दबाव बनाने कि नहीं हमें भी परमिशन दिया जाए। तो राजा ने कहा कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कई काम है, वो ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रही है, तो उसने धर्म का कार्ड खेल दिया। और धार्मिक कार्ड ऐसा होता है ना कि अगर धर्म आगे आ गया ना तो बस काम बचा दिया आपका, लोग आपसे सवाल उठाना छोड़ देते हैं। तो कई सारे काम दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इधर मद्रास को कब्जा कर ली, बंबई को कब्जा कर ली, उस समय गुजरात ये सब एक ही में, और बंगाल को कब्जा कर ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ भी व्यापार था, मद्रास में भी व्यापार था। कहाँ था? मद्रास में भी था, और इधर बंबई में भी व्यापार था। बंबई में भी क्या था? व्यापार था। व्यापार करते थे लोग, वहां से सामान बना के लाते थे, यहाँ ज्यादा रेट में क्या करते थे? बेच देते थे यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर व्यापार करने से ज्यादा फायदा है इनमें लड़वा के क्षेत्र कब्जा कर लेने के लिए। देखा सब कि यहाँ भारत का कोई राजा ही नहीं है, यहाँ हर 2 गांव पे वो राजा बदल जाता है। दरभंगा का राजा अलग, भागलपुर का राजा अलग, अकेले राजस्थान में 5 गो राजा। भारत कहाँ गया? अशोक जैसा बड़ा साम्राज्य संभालने वाला कोई राजा ही नहीं था। तो अंग्रेजों को यहाँ विस्तार करने का मौका मिल गया। अब अंग्रेज क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा लूटने लगती थी। राजा मद्रास से भी हिसाब लेता था, बंबई से भी लेता था, और बंगाल से भी लेता था। इस वजह से राजा को बहुत ज्यादा घपलाबाजी होती थी। तो राजा ने देखा कि कहाँ कंट्रोल करना इजी है, तो उसने क्या किया, कहा कि देखो भैया ये जो बंबई और मद्रास है ना, इसको कलकत्ता के अधीन कर देते हैं, ताकि बंबई और मद्रास का हिसाब कौन लेगा? कलकत्ता। और कलकत्ता का हिसाब कौन लेगा? राजा।
बंगाल का गवर्नर। तो बताइए, मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जो इन छोटे मोटे विवादों को क्या कर सकती थी, सुलझा सकती थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग, यह किसके लिए बना था? भारत के लिए बनाया था या कंपनी के लिए बना? कंपनी के लिए। कंपनी के कर्मचारी कैसे काम करेंगे, कंपनी के कर्मचारी में कैसे प्रमोशन दिया जाएगा। देखिए, जब आप छोटे रहेंगे, छोटे लेवल का आपका बिजनेस रहेगा, तो आप देख